हेलो दोस्तों, ये है आपके भूगोल के पाठ 1 स्थिति एवं विस्तार के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपका पहला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि अक्षांश पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। दूसरी ओर देशांतर उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। दोस्तों, इन रेखाओं को एक समांतर ग्लोब पर दर्शाया जाता है और एक ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं और 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। दी गई बिंदुओं को इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा क्या होती है? इसका विवरण कीजिए। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश है जो भारत के बीच से निकलता है। इसे कर्क रेखा कहते हैं और यह कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से काटती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है जिनके नाम हमने वीडियो में देखे थे। ये 8 राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आकार के बारे में चर्चा कीजिए। दोस्तों, हमने वीडियो में पढ़ा था कि भारत का आकार त्रिभुजाकारी है। इसी के साथ साथ भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग पतला है। हमने ये भी पढ़ा था कि दक्षिणी छोर पर भारत अंतरीप रूप लेता है जिसे कन्याकुमारी कहते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है जिसका क्षेत्रफल है 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि पर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान क्यों नहीं है? दोस्तों, हमने पढ़ा था कि अंतर अक्षांशीय दूरी यानी कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते हुए भी एक जैसी रहती है, लेकिन अंतर देशांतरीय दूरी यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते जाते कम हो जाती है। इस कारण राज्यों के बीच समय का अंतर होता है और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान नहीं रहता। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच 2 घंटे समय के अंतर का उदाहरण ले सकते हैं। इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिख पाएंगे। इस भाग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बस इतना ही। धन्यवाद।